उनकी कमी सदा ही हमें खलती है। जब भी समाएगा, जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो उनका ना होना बहुत महसूस होता है कि शारीरिक रूप से आज हमारे बीच में नहीं है। हालांकि आत्मिक रूप से, परमात्मक रूप से हमारे अंग हैं, हर समय हमारा साथ देते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा पल पल हमें संभालते हैं, अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं, हमारे हृदय में बसकर अच्छे नेक काम हम सब से करवाते हैं। लेकिन ये सच है कि जो यहाँ आया है उसे जाना है। मार्ग में भेजे जो यहाँ आ गए और जब बुला लेते हैं तो यहाँ से जाना पड़ता है, हर कार्य को जाना पड़ता है। गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, चलने आए नाल का संजय उठा। तूने भेजा सी इस दुनिया का जो बुला लेना है, हर मार्ग पर नारी में जाना पड़ेगा। जो मार्ग का बुलाव आ जाएगा, सदा इसे कोई ना रहा है ना कोई रहेगा, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, विश्व सम्राट हो, बहुत अधिकारी हो, कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं है। सब अपनी अपनी हाजिरी लगाकर अपने कर्तव्य को निभाते हुए जब आगे का बुलावा आ जाता है सबको यहाँ से चले जाना। हम सब भक्तों के लिए, गुरु जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। जो मिशन उन्होंने शुरू किया उस मिशन को आगे बढ़ाया जाए, स्वयं भी इस मार्ग पर चला जाए और औरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। ये तभी हो सकता है यदि हम स्वयं उस मार्ग के अनुगामी बने, अर्थात हम खुद उस मार्ग पर चलें और हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे आचार को देखकर, हमारे विचार को देखकर दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित हो कि ये कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे संतों के शिष्य हैं, जिनकी वाणी इतनी अच्छी है, सेवा भाव जिनके अंदर इतना है कि अपने घर बार को भूल कर क्या काम क्या कर सेवा के लिए हर समय पहुंच जाते हैं। गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, ये नहीं देखते कि गर्मी है, ये नहीं देखते सर्दी है, ये भी नहीं देखते कि घर का बहुत जरूरी काम है, ये भी नहीं देखते कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सब कुछ चीजों को नजरअंदाज करके गुरु के प्रेम के लिए दौड़े जाते हैं। भक्त की पहचान उसकी वाणी से, पहनावे से नहीं होती कि बड़े अच्छे वस्त्र पहन के आ गए हैं, बहुत सुंदर है। भक्त की पहचान उसके आचरण से होती है, उसकी बोल वाणी से होती है, उसका प्रेमा भाव से होती है, क्षमा भाव से उसकी पहचान होती है कि किसी पूरे गुरु का ये शिष्य है, किसी कितनी बोली मिट्टी है, कोई इसको कुछ कह भी देता है तो भी क्षमा कर देता है। किसी जीव को दुखी नहीं देख सकता, दया भाव हर समय पनपता रहता है, खुद दुखी होकर भी दूसरे को सुख देने की चेष्टा मन में होती है। यही भक्त की पहचान है और कुछ चिन्ह नहीं होता भक्ति को। गलियों में, डबरों में नाश्ता नहीं फिरता, भूखा नहीं लगाता कि मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ। उसके आचरण से पता चल जाता है कि ये कोई पूरे गुरु का शिष्य है। जैसे शराबी को कहना थोड़ा पड़ता है कि मैं शराबी हूँ, उसकी बोलने से, उसके चलने से उसकी पता लग जाता है कि नशे में व्यक्ति है, शराबी तवाबी है, ये उसे बताना नहीं पड़ता। जिस लड़की की शादी हो जाती है उस लड़की को ये कहना नहीं पड़ता कि मेरी शादी हो गई, मेरी अभी अभी शादी हुई है। उस लड़की के वस्त्रों को देखकर, उसके हाथों में नया चूड़ा लाल चूड़ा देखा हुआ,
माथे पर मां बिंदी लगाई हुई, उसे पता चल जाता है कि इस लड़के की नई नई शादी हुई। वो कहती नहीं फिरती गली में कि मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई। जिस माता बहन के गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो गलियों में शोर नहीं मचाती कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चा हूँ। इस शरीर को देखकर कोई भी सियानी माता बहन अंदाजा लगा लेती है कि ये जो बेटी है ये गर्भवती है, ये मां बनने वाली है। इसी तरह भक्तों की पहचान उनके चाल चलने से हो जाती है, उनके आचरण से, उनकी बोलबाणी से, उनकी प्रेम से, दृढ़ विश्वास से, पूरी लगन से ये आइडिया लगा लेता है व्यक्ति कि ये व्यक्ति किसी अच्छी व्यक्ति का शिष्य है। यदि हम गुरु के शिष्य तो हैं, लेकिन हमारी बोली अच्छी नहीं है, वाणी नहीं अच्छी, हमारी वाणी जो है कर्कश वाणी है, प्रेम हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर वैर भाव है, शत्रु भाव है, द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, तो हमारे इन भावों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि हम किसी गुरु के शिष्य हैं। बड़ा धन्यवाद भी होना है हमारे सेवादारों का, जो सुबह से इतनी धूप में लोगों को ठंडा जल पिला रहे थे। तो धूप में खड़े थे, आने जाने वाले रागियों को ठंडा मीठा जल पिला रहे थे, खाने के लिए मीठे चावल दे रहे थे, सुबह से लगे हुए कभी फारिग हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे सेवादारों का, सेवादारों के प्रधान जी का, जिनकी देखरेख में ये सभी कार्य संपन्न हुआ है। जिस लोग हम श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुधाम में पहुंचे थे, उस सच्ची श्रद्धांजलि के लिए सुबह से अब तक काम में लगे हुए लंगर बनाने वाले सेवादार का भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने गर्मी में बड़े प्रेम से सेवादारों के लिए भोजन की व्यवस्था की है, लंगर की व्यवस्था की है। देखिए, भक्ति मार्ग का सबसे पहला पाठ है हुक्म को मानना। यदि हम हुक्म नहीं मानते गुरु का, तो हम पहले पाठ में ही फेल। भक्ति मार्ग का पहला पाठ है अपने मन की चालों से दूर हटकर अपने सतगुरु का हुक्म मानना। भक्त जो भी कर्म करता है अपने गुरु की खुशी के लिए करता है, ना कि दुनिया की खुशी। नाचता है, गाता है, सेवा करता है, इसलिए अपने गुरु को प्रसन्न करता है। दुनिया से क्या लेना, दुनिया को खुश करके क्या लेना, दुनिया क्या दे देगी, दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती। दुनिया का काम कहना है। हमारा सतगुरु प्रसन्न हो गया, हमारे लिए भगवान प्रसन्न हो गया, हमारे लिए सारा जगत ही प्रसन्न हो गया। किसी ने कहा है ना, किसी कवि ने कहा है, मेरा सतगुरु प्यारा मन जावे अस जगनु मना।